हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज से हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स की और इसके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका से, जो हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा हर हफ्ते और एक्सप्लेनेशन भी आपको क्वेश्चन के साथ में दी जाएगी। तो इनमें आपको क्वेश्चंस की वैरायटी मिलेगी, इंडिया जी के, एचपी जी के, कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इम्पोर्टेंस वीडियो की बिल्कुल सी सिंपल है, आइए जानते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जायका प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में किस देश के सहयोग से चलाया जा रहा है। तो आंसर है वह जापान के सहयोग से जायका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो आखिरकार ये जायका नाम, जो जायका शब्द है, ये क्या है। तो जायका का मतलब है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ये जायका की फुल फॉर्म है और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है एज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, जिसका फोकस रहेगा कुछ सेक्टर पर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो दो सेक्टर पे इसका फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और दूसरा एनवायरनमेंट पे यानी पर्यावरण पे। तो इसमें क्या है, ये जायका प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी एसोसिएट है, जिसमें प्लांटेशन के बारे में और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है कितने हेक्टेयर एरिया पौंग डैम रिजर्वायर का फैला हुआ है। तो इसका टोटल एरिया फैला है 24,529 हेक्टेयर में। तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पौंग डैम के बारे में। तो पौंग डैम जिसका एरिया हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है 24,529 हेक्टेयर। और पौंग डैम कब निर्माण हुआ, एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ है 1975 में, 1975 में। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, जो पौंग झील है इसका अन्य नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर। तो महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं इसको, और ये कांगड़ा जिले में स्थित है। यहीं से दूसरा क्वेश्चन और बनेगा, इसको पौंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कांगड़ा जिले में स्थित है। तो ये थे कुछ पॉइंट पौंग डैम के हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हिमाचल प्रदेश में सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन यानी कि एचपी शिवा जो प्रोजेक्ट 2023 से 28 में स्टार्टेड है, इन कितनी डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट होगा, शुरू किया गया है। तो 7 जिलों में शुरू किया गया है। तो इसमें 7 जिले कौन से, उनको भी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। एचपी शिवा प्रोजेक्ट में सबसे पहले आपको एचपी शिवा का मीनिंग पता होना चाहिए। एचपी शिवा का मतलब है हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन, यानी कि यहाँ से समझ आता है जो ये प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, जिसमें बात की जा रही है हॉर्टिकल्चर और इरिगेशन की और वैल्यू एडिशन की। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश की 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, सोलन इसमें आती है, बिलासपुर इसमें, हमीरपुर है, कांगड़ा है, मंडी है, सिरमौर है और ऊना है। ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं एचपी शिवा प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 4। अनार्य राजा शांबर है हिमाचल प्रदेश का, उसके बहुत सारे युद्ध होते हैं आर्य राजा के साथ। वो आर्य राजा कौन सा है, उस आर्य राजा का आपने नाम बताना है। तो आंसर है भाई दिवोदास उस आर्य राजा का नाम है। तो देखते हैं शांबर और दिवोदास का युद्ध। जो शांबर है अपना, ये किरात का राजा है। शांबर किरात का राजा है, तो इसलिए इसको अनार्य बोला गया है। जो दिवोदास है ये आर्य का राजा है, तो इसलिए इसको आर्य राजा बोला गया है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध लगभग 40 वर्षों तक चला रहता है। ठीक है, और इसमें इस युद्ध का विस्तार ऋग्वेद में भी आपको मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए दिवोदास के गुरु कौन थे, जो इसको सहयोग देते थे यानी काउंसलिंग करते थे, काउंसलर थे इसके, वो थे ऋषि भारद्वाज जी। तो ये भी यहाँ से फैक्ट आपको पता रखना है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हिमाचल प्रदेश की किस स्थान पे प्लेस में
बेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई 1945 में? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है शिमला में। तो शिमला में कहाँ जैसे हेल्ड की जाती है बेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो 1945 में हेल्ड की जाती है ये बाइसरीगल लॉज इन शिमला हिमाचल प्रदेश। तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती हैं जून 25 से लेकर जुलाई 14 तक 1945 में। और इसमें क्या होता है कि एक कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। कॉन्फ्रेंस वाज अ मीटिंग। जो कॉन्फ्रेंस होती है इसमें एक मीटिंग होती है बिटवीन वाइसरॉय ऑफ इंडिया दैट इज लॉर्ड वेबल है और दूसरे जो मेजर पॉलिटिकल लीडर हैं ब्रिटिश इंडिया के, इनके बीच में एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में क्या किया जाता है कि बेबल प्लान बनाया जाता है इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। और ये जो प्लान होता है ये होता है फॉर डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन अलोंग रेशियल और एथनिक लाइंस। तो इसमें इंडिया को डिवाइड किया जाता है कलर और संस्कृति के बेस पे। ठीक है, तो बाकी आपको इसमें ध्यान रखना इस कॉन्फ्रेंस को क्या है बाद में, यानी कि ये कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है बिकॉज रीज़न क्या रहता है, मुस्लिम लीग और आईएनसी एग्री नहीं होते हैं इस कॉन्फ्रेंस के साथ में, तो इसलिए बाद में ये कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें रहता है क्वेश्चन नंबर 6, हु एंड व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ पीस? शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? आंसर है 1901 में दिया गया था हेनरी डुनांत को। वैसे हेनरी डुनांत के साथ में यहाँ पे एक दूसरा इंसान है जिनका नाम है फ्रेडरिक पैसी, और दूसरा इंसान तो हेनरी डुनांत है। इन दोनों को 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1895 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रोमन स्टोरीज? रोमन स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है झुम्पा लाहिरी। तो झुम्पा लाहिरी की बातें करते तो झुम्पा लाहिरी ने रोमन स्टोरीज लिखी हैं। तो और झुम्पा लाहिरी कौन थे? बंगाली और अमेरिकन ऑथर है। ठीक है, सिंपल सी बात, ये इस तरह की रोमन स्टोरीज बुक है जो झुम्पा लाहिरी ने लिखी। ठीक है, इसके ऑथर है ये। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो इसमें बोला व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है भाई 11 अक्टूबर को। तो सिंपल सी कहानी है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अक्टूबर 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके मनाने के पीछे क्या रीज़न है, पर्पस क्या है इस दिन का? रिकॉग्नाइज एंड एम्पावर गर्ल अराउंड द वर्ल्ड। इट ऑल्सो फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन, देयर राइट्स एंड प्रॉम्प्टिंग जेंडर इक्वालिटी। बोलते हैं एक स्त्री जब पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है। ठीक है, एक स्त्री अगर शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे सिंपल सी बात कही गई है, भारत की कौन सी प्रसिद्ध महिला जो लेखिका थी और परोपकारी थी जिन्हें ग्लोबल इंडियन पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर है भाई सुधा मूर्ति जी को मिला है। तो इनके बारे में हम सिंपल सी बातें कर सकते हैं। सुधा मूर्ति जी, ठीक है, जिनको फर्स्ट वुमेन अवार्ड रिसीव हुआ था ग्लोबल इंडियन अवार्ड। तो अब ये दिया था कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने इनको प्रेजेंट किया था अवार्ड एट इंडो कैनेडियन गैला इन टोरंटो में। ठीक है, बाकी सुधा मूर्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑथर थे और फिलेंथ्रोपिस्ट थे। शी इज ऑल्सो द वाइफ ऑफ इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति। तो इतनी सी आपको सिंपल सी बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ये तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सा साइक्लोन जो अरेबियन सी में अक्टूबर 2023 में आया जिसने कोस्टल एरिया को डैमेज किया? तो इसका आंसर है साइक्लोन तेज। ठीक है, इसके बारे में सिंपल सी कहानी रहती है। जो साइक्लोन तेज है, ठीक है, ये आया था अक्टूबर 23 से लेकर 24 2023 में, जिसने लैंडफॉल किए थे, कुछ एरिया भी किए थे। बाकी और भी साइक्लोन 2023 में आए थे। एक साइक्लोन का नाम है साइक्लोन बिपरजॉय। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ऐसे साइक्लोन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया? भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 42 है। तो 42 कैसे है? तो यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हो, टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 42 है। ठीक है, और इसमें जो 41 बनाई गई है वो है शांति निकेतन, दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय नोबेल लॉरेटा रविंद्रनाथ टैगोर। ये बनी है 41 साइट, और ये डिक्लेयर की गई है कब? सितंबर 2023 में। और इसी के साथ यूनेस्को ने इंक्लूड किया है सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द हॉयसल्स इन कर्नाटका इन द लिस्ट इन सितंबर 2023। इसको भी 2023 सितंबर में ऐड किया गया है। तो इन दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर टोटल कितने हो गए? ये 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में हुए हैं। ठीक है, और यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको इतनी सी जानकारी यहाँ पे बतानी थी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बट वॉज द रियल नेम ऑफ नूरजहां? नूरजहां का असली नाम क्या था? आंसर है मेहर उन निसा। तो नूरजहां नाम है तो नूर ही बहुत खूबसूरत है नूरजहां का, और इनका जो रियल नेम है दैट इज मेहर उन निसा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, ये 20वीं पत्नी थी किसकी? मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल एम्परर जहांगीर की 20वीं पत्नी थी नूरजहां। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन कहता है विच इंडियन प्रोडक्ट्स आर गिवन इको मार्क? कौन से भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है? तो आंसर है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को, यानी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इको मार्क दिया जाता है। तो ये कहानी कुछ है इको मार्क की। जो इको मार्क स्कीम है इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस इको मार्क स्कीम को चार्ज करती हैं। ठीक है, बाकी इको मार्क इज गिवन टू इंडियन प्रोडक्ट दैट आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उनको दिया जाता है इको मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वन साइड ऑफ वाटर पोलो? वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। तो आंसर है वे 7 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल सी जानकारी ले सकते हो वाटर पोलो के बारे में। 7 प्लेयर ऑन ईच साइड इन वाटर पोलो। इसमें 6 जो होते हैं फील्ड प्लेयर होते हैं और एक गोल कीपर होते हैं। कम्पिटिटिव टीम स्पोर्ट्स से रहता है, और इसमें 2 टीमों का आपस में खेलना है, और गोल बनाने के लिए जो है थ्रो करना रहता है। ठीक है, थ्रो करना रहता है बॉल को इनटू द अपोजिट टीम गोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है मड़ई इज द ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? मड़ई किस राज्य का आदिवासी त्योहार है? आंसर है छत्तीसगढ़ का। तो बहुत सिंपल सा त्योहार है, बहुत लंबा चलता है। तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है मड़ई फेस्टिवल, पॉपुलर ट्राइबल फेस्टिवल जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है दिसंबर की शुरुआत से, बिगिनिंग ऑफ दिसंबर टू द एंड ऑफ मार्च। इतना लंबा ये चलता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 16 की। हु कंपोज द प्ले ललित विग्रह राज? ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? तो इसका आंसर है भाई सोमदेव ने की। सोमदेव के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे शायद मैंने लिखी है। जो प्ले है ललित विग्रह राज नाटका वॉज कंपोज्ड बाय सोमदेवा। ठीक है, सोमदेवा ने ये नाटक कंपोज किया है, और इस प्ले को लिखा गया है इन द ऑनर ऑफ द किंग। ठीक है, ये थी जानकारी सोमदेव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिजीज मार्शिंग पी? मटर के पौधे में मार्श रोग का क्या कारण है? तो आंसर है मैंगनीज की कमी। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। तो आपको इतना सा इसमें पता रहना चाहिए, मार्श स्पॉट पी के प्लांट में होता है, मटर के प्लांट्स में एक डिसऑर्डर होता है जो प्लांट के सीड को इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मटर के दाने होते हैं उनमें काले काले धब्बे आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरह से वो सीड्स जो है खराब हो जाते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन कॉज है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज। तो मैंगनीज की डेफिशिएंसी के कारण ये मार्श स्पॉट होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हो, मार्श स्पॉट जो है नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन
लाइक बैक्टीरिया और वायरस, इनसे ये नहीं होता है। इसका कारण है मैंगनीज की डेफिशिएंसी हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ईमेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक @ के आगे वाला, एक @ के पीछे वाला। जो @ के पीछे वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? आंसर है डोमेन कहा जाता है। बिल्कुल सी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो इसमें @ है, तो @ ये है, इसको सेपरेटर कहा जाता है। ठीक है, @ को सेपरेटर बोलते हैं। @ के आगे वाला यूजर नेम, @ के बाद वाला डोमेन नेम कहलाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस आंसर का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप सीखते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। HPGK के साथ, HPGK वाले के साथ आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ में, नए जोश होश के साथ में, नए क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।